जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी, मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिन हित अपना नहीं, तन मन धन संसार।
दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार लेवजो, अब की बार उबार लेवजो, फिर ना धरब पग यही मग और, फिर ना धरब पग यही मग और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ये नवरात्र चल रही। नवरात्र को किसने बनाया? महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने नवरात्र बनाया। ये अमावस्या पूर्णिमा किसने बनाया? किसने इनके बारे में बताया? महात्माओं ने बताया। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी त्योहार के बारे में किसने बताया? महात्माओं ने, संतों ने बताया लोगों को कि त्योहार जब आया तो शिक्षा दिया, बताया खाने पीने और मौज मस्ती के लिए त्योहार नहीं आते हैं, इनका अलग अलग मतलब होता है। इसीलिए देखो, लोग अमावस्या पूर्णिमा के दिन, त्योहारों के दिन मुख्य कोई तिथियां पड़ती थी, उसके दिन लोग संतों के पास जाते थे और संतों से सीखते थे कि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहा जाए, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, ये लोग सीखते थे। तो साल में 2 बार नवरात्र आती है। 9 दिन की ये होती है नवरात्र, और हफ्ते में यानी सप्ताह में एक इतवार आता है, एक मंगल आता है। तो इस दिन थोड़ा सा इस मशीन को, कौन सी मशीन? ये जो शरीर की एक मशीन है, जैसे मशीन चलती रहती है और मशीन रुक जाती है, ऐसे ये शरीर रुक जाता है जब कोई कमी आ जाती है। तेल नहीं मिल रहा है, ज़्यादा तेल हो गया और चिकनाहट आ गई मशीन में, तो भी रुक जाती है। तरह तरह से दिक्कतें आती हैं, जैसे आदमी के बनाई हुई मशीन में है, ऐसे ही खुदा भगवान जिनको कहा गया, उनकी बनाई हुई इस मनुष्य शरीर रूपी मशीन में, इसमें भी दिक्कत आ जाती है। कहते हो चल नहीं पाते हैं, सिर में दर्द है, दस्त आ गया, कमजोरी आ गई, कहते हो आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, हाथ से कुछ उठाने की ताकत नहीं रह गई। तो ये सब क्यों होता है? इसीलिए होता है कि यह मशीन काम नहीं करती है। अब इसका सिस्टम आपको तो सत्संगों में पीछे बताया गया है कि कुदरत ने किस तरह से बनाया है, ये किस तरह की मशीन बनी है, लेकिन इसको उसने बनाया है। ये मशीन जो है आपकी, यानी ये मनुष्य शरीर को आदमी नहीं बना सकता है। तो इसके बारे में जिनको जानकारी रही संतों की, जो अंदर और बाहर दोनों देखते हैं, आप तो केवल इस शरीर को बाहर से देखते हो आंख कान मुंह, और वो अंदर से देखते हैं कि इसका क्या सिस्टम है। जैसे मिस्त्री होते हैं, मैकेनिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बाहर की मशीन को तैयार करते हैं,
तो उनको वो लोगों को बताते हैं कि ये गाड़ी तुमने खरीदा है, इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, इसकी धुलाई होनी चाहिए, इसकी सफाई इतने समय पर होनी चाहिए, और जब इसमें कोई पुर्जा खराब हो जाए तो इसको इस तरह से बदल देना चाहिए। ये सब वो बताते हैं, सिखाते हैं जो जानकार होते हैं। इसी तरह से यानी आपको समझने की ज़रूरत है कि नमक की मात्रा कब ज़्यादा होती है, यह लोगों को नहीं मालूम है। डॉक्टर कहते तो हैं कि नमक यानी समझो कि कमी हो गई, नमक की अधिकता हो गई। कोई नमक बंद करा देता है, कोई नमक यानी समझो कि कहता है कि खाओ, कोई कहता है कि मीठा बिल्कुल बंद कर दो, कोई कहता है थोड़ा सा मीठा दोगे तो ताकत आ जाएगी। तो तरह तरह से जैसे इस शरीर के यानी मशीन से देख करके अंदर के जानकार और बाहर से नब्ज को पकड़ करके चेहरे मोहरे को देख करके डॉक्टर यानी बताते हैं कि भाई तुम ऐसा कर। तो अब आप ये समझो कि वो कब बताते हैं, कब बताते हैं जब तकलीफ हो जाती है और आप जाते हो, तब आपको टेस्ट कराते हैं, तब आपको देखते हैं, उनके पास मशीन है, उसको नाप करके देख करके तब बताते हैं। और महात्मा अंदर देखते ही बता देते हैं कि ये तकलीफ है, ये तुमको है, लेकिन तब तक समय निकल जाता है। तकलीफ आ गई और रोने लगा, भोगने लगा, तो फिर बताने का और कहने का मतलब क्या रह जाएगा। तो तकलीफ में कमी हो जाए, तकलीफ आवे ही नहीं, इसीलिए महात्माओं ने ये नियम बना दिया कि भाई इतवार के दिन एक समय खाओ और मीठा भोजन खाओ। मीठा का मतलब ये नहीं है कि 2 किलो चीनी डाल करके और जो है तुम भोजन को खा लो कि शुगर की बीमारी बढ़ जाए, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि नमक मत खाओ। मंगल को कहा कि नमक मत खाओ। देखो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो ये पहले के विद्वान लोग जो थे बताने आते थे घर घर कि ग्रहण लग रहा है, और ये माताएं बच्चों को बताती थी कि ग्रहण लग रहा है, इतने समय से इतने समय तक रहेगा तो तुमको उसमें भोजन नहीं करना है, पानी नहीं पीना है। सूर्य ग्रहण में सूर्य के किरणों पड़ने न पावे, मानी गर्भवती महिला के ऊपर यानी कोई खाने पीने वाली चीजों पर किरणें पड़ने न पावे, उसका असर यानी छाया में भी हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। गीली चीजों पर असर ज्यादा होता है, मुलायम चीजों पर असर ज्यादा होता है, गर्मी ठंडी का किसी भी चीज का असर होता है तो उसको कहते थे खत्म कर दो, रखो ही नहीं, रखो भी तो खूब ढक करके रखो, उसका असर वहां तक पहुंचने न पावे, बताया करते थे। तो इन सब चीजों का वैज्ञानिक असर होता है। देखो ये शरीर कैसे बना आपको नहीं पता है, सूर्य और चंद्रमा से ही बना है ये शरीर। यानी समझो कि जो तत्व पैदा हुए हैं इन्हीं से पैदा हुए हैं। ये देखो जो हवा है, पानी है, जमीन है, आसमान है, ये जो 5 चीजें हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, इससे ये शरीर बना है। जब देखो वायु की अधिकता हो जाती है, आप तो समझो तो श्वास जल्दी जल्दी चलने लगता है, श्वास की कमी, हवा की कमी हो जाती है तो दम घुटने लगता है। तो ये समझो ये इन चीजों की शरीर को जरूरत पड़ती है, तो इनसे शरीर की रचना हुई है, ये शरीर बना है। अब आपको हम बताते हैं नवरात्र क्यों बनाया गया। इसलिए बनाया कि पेट की एक तो हो जाए सफाई, इसको सब लोगों ने कहा, चाहे महात्मा हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे हकीम हो, चाहे वैद्य हो, कोई भी हो, जानकार हो, सब लोग यही कहते हैं पेट की खराबी से ही सारी बीमारियां होती हैं। तो पेट तो ये सेंटर है ही है, आप इधर से डालते हो और अंदर जाता है और यही मशीन काम करती है। देखो प्रेमियों, यानी समझो ये आपकी शुगर फैक्ट्रियां लगी हैं, आप लोग गन्ना यहाँ बोते हो तो उसमें पेड़ता कहीं से है, डाला कहीं से जाता है, रस कहीं से निकलता है और साफ कहीं से होता है और चीनी कहीं से बनती है। तो ऐसे ही इसका भी सिस्टम है। आप मुंह से डालो, हाथ देखो मुंह बंद हो जाता है, गला बंद हो जाता है, तो डॉक्टर लोग नाक में नली लगा करके अंदर
कुछ इस शरीर को चलाने के लिए खुराक देते हैं तो किसी भी रास्ते से डाल कहाँ जाएगा, पेट जाएगा। और पेट का सिस्टम अगर सही है तो वहीं से रस बनेगा और उसी का खून बनेगा। और हर अंग में खून है, हर अंग में रक्त है, तो रक्त का संचार वहां होगा। साफ बढ़िया खून रहेगा तो शरीर चलता रहेगा। तो डॉक्टर लोग कहते हैं, वैद्य लोग कहते हैं खून खराब हो गया, खून का की सफाई करनी पड़ेगी। डायलिसिस में क्या करते हैं, यही करते हैं। जब गुर्दा खराब हो जाता है, वैद्य लोग खून को साफ करने के लिए दवाई देते हैं, कहते हैं रक्त दूषित हो गया। तो आपको समझने की जरूरत है कि पेट से ही सब समझो कि ये तंत्र चलता है। और पेट अगर गड़बड़ हो गया, पेट में जो आते हैं, पेट में जो आप ये समझो कि समझो जिसको कहते हो लीवर कहते हो, पेट से ही संबंधित मल को त्याग करने की जगह गुर्दा, ये सब जो चीजें बनाई गई ये सब किससे हैं, पेट से ही। सारा संबंध पेट से ही है। तो बोले कि भाई पेट की सफाई रखो, पेट की सफाई के लिए उपवास करो। उपवास का नियम बना दिया। तो उपवास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पेट की सफाई होती है, पेट और खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि चिकनी चीजें, चुपड़ी चीजें, पौष्टिक चीजें जो नहीं भी हजम होने वाली थी पहले, उसको खाने लग गए, मेवा खाने लग गए, घी की मात्रा बढ़ा दिया, बोले नहीं ऐसे चल पाएगा। तो क्या होता है, और पेट खराब हो जाता है। इसलिए महात्माओं ने क्या नियम बनाया कि अगर तबीयत खराब रहती हो तो समझो नींबू निचोड़ो पानी में और वही पियो। लगातार हम लोग जब जवानी थी तो रोग ना आवे, तकलीफ ना आवे, इसके लिए नवरात्र जो साल में 2 बार आता है उसको पानी करते थे, नींबू पानी पीते थे, एकदम से हल्का बदन फूल जैसा हो जाता था। कितने लोगों के घुटने के दर्द खत्म हो गए, कितने लोगों का ब्लड प्रेशर सही हो गया, कितने लोगों का शुगर सही हो गया। लेकिन जो उसमें भी नियम का पालन किए। तो आप ये समझो आपका शरीर बहुत कमजोर है, बहुत बुढ़े हो, चल फिर नहीं सकते हो, दवा खानी पड़ती है, अंग्रेजी दवा खाते हो जो बगैर कुछ खाए नहीं खा सकते हो, खाओगे तो नुकसान करेगा। तो उनकी बात तो अलग है। लेकिन जिनके शरीर में बल है, चल फिर लेते हो, हल्की फुल्की तकलीफें आ जाती हैं, पेट खराब हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी कोई हल्की फुल्की तकलीफ आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए तो ये उपवास करना ही चाहिए। हाँ, अब अगर हाथ उठवाया जाए तो यहाँ तो हाथ तो बहुत लोग उठा दोगे, यहाँ तो संकल्प बना लोगे हम उपवास करेंगे, लेकिन कल जाओगे तोड़ दोगे, तो मालूम है। अरे भाई तो चलो एक नहीं तो दूसरा रास्ता सही, चलो कुछ उबाल करके ही खा लो। लेकिन ये नहीं है कि लौकी भी उबाल के खा लिया, दही में मिला के खा लिया, दूध में उबाल के खा लिया, मीठा भी 1 किलो डाल दिया उसी में, ये सब नहीं चलेगा। एक चीज कोई एक साथ थोड़ा सा ले, आलू उबाल के खा लो। आप ये समझो लौकी घिया जिसको कहते हो, तुरई कहते हो, जो जल्दी हजम होने वाली चीज है उसको खा लो। अतड़ियों में मल जमा हो जाता है, ऐसे अतड़ियां होती हैं, ऐसे टेढ़ी ये अंदर में, तो उसमें मल जमा हो जाता है। और कुछ खाते रहो तो दवा भी खाओ तो वो सीधे मल को निकालता है, लेकिन उनको वो नहीं निकाल पाता है। उसके लिए पेट को खाली होना चाहिए। और जब ये नींबू खारा होता है, पानी जाता है, तो नींबू पानी कहीं भी लगा दो, दाग लगा हुआ हो तो वो भी साफ हो जाता है। ऐसे ही उसकी सफाई तो ठीक तरीके से तभी होती है। लेकिन नहीं चलता है तो कम से कम जो भोजन खाते हो दोनों टाइम, खाने के लिए जो जीते हो, तो समझो उसको तो कम कर दो। तो आप वो आलू खा लो उबला हुआ, और कोई चीज खा लो, पेट को थोड़ा खाली रखो। आप ये समझो। और अभी नहीं अगर मन मानता है आपका, बहुत चंचल मन हो गया है, बिल्कुल संतोष उसको नहीं होता है, रात को नींद नहीं आती, तो भाई हल्की फुल्की खिचड़ी बना लो, दलिया बना लो, एक टाइम कर दो, तो पेट की इससे हो जाएगी सफाई। आप ये समझो जब पेट हल्का रहता है
तभी चाहे जो काम हो उसमें मन लगता है। चाहे मजदूरी करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, कोई भी काम खेती का करते हो, हल्का पेट जब रहता है तभी मन काम में लगता है। आप ये समझो भजन में भी मन अन्य तभी लगता है जब हल्का पेट रहता है। आप ये समझो कि गुरु महाराज भी देखो प्रेमियों ये कहा करते थे कि रात को भजन में नींद ना आवे, आलस्य ना आवे, उसके लिए यह नियम बना लो कि एक रोटी का भूख रोक करके खाओ। गुरु महाराज ने तो इतना छूट दिया। पहले के तो महात्मा लोग बोले एक टाइम खाओ, कहा एक आहारी सदा व्रतधारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। आ गया ब्रह्मचारी की शक्ति, ब्रह्मचारी की शक्ति उसके अंदर बराबर बनी रहती है कि जो एक नारी नियम और संयम के साथ रह करके बच्चा पैदा करता है वो ब्रह्मचारी रहता है। और एक आहारी, एक आहार जो खाता है आप ये समझो वो व्रतधारी की तरह से ही होता है। तो गुरु महाराज को इतना छूट दे दिया कि चलो भाई एक आहार नहीं कर सकते हो तुम, एक आहार से तुम्हारा नहीं चलता है तो एक रोटी का भूख रख करके खा लो कि जिससे आलस्य ना आवे, नींद ना आवे, भजन में मन लगे। तो हल्का पेट रहना ये जरूरी होता है कोई भी काम करने के लिए। तो ये 9 दिन की नवरात्र क्यों होती है, इसमें समझो कि ये जो दुश्मन है, किसके दुश्मन, इस सूरज के दुश्मन। सूरज किसको कहते हैं? जीवात्मा को। आप जो नए लोग आए हो आपको जीवात्मा के बारे में भी बता दें। परमात्मा के अंश जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है। आप ये समझो वही पूरे शरीर को चलाती है, पूरे शरीर को। अब ये कहाँ की है? ये उस प्रभु के पास की है जिसको लोगों ने सतलोक कहा, जिसको अविनाशी लोक कहा, जिसको सचखंड कहा, जिसको समझो कि सतलोक कहा। तो ये वहाँ की है। ये किसकी अंश है? वहाँ के जो मालिक हैं, सत्पुरुष हैं, वो उनकी अंश है। उन्होंने इसको भेजा है। कहाँ भेजा था? इधर मृतलोक की तरफ भेजा था, यानी एक मौज उठी थी, इसको भेजा था। तो ये आकर के यहाँ फंस गई, ये बंधन में बंधती चली गई। आपको पुराने लोग हो समझाया गया, स्थूल शरीर या आपका इसके अंदर लिंग शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर के कारण से, तो कारण शरीर में ही बंधती शुरू हो गई ऊपर से, और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर में बंद की गई, और फिर उसके बाद में आप समझो कि लिंग शरीर में बंद की गई, फिर कारण शरीर में बंद कर दी गई। जैसे समझो कि अंदर यह शरीर है, अब इस पर बनियान पहनो पतला रहता है, शर्ट पहनोगे तो वो और मोटा हो जाएगा, स्वेटर पहन लोगे स्वेटर तो और मोटा हो जाएगा, यानी और कोट पहन लोगे तो और मोटा हो गया। तो अब ये शरीर आपका 4 कपड़ों में बंद हो गया। ऐसे यानी समझो उसी तरह से ये जीवात्मा 4 शरीर में बंद हो गई। अब कोई कहे कि जल्दी से तुम नंगे हो जाओ, पहले कोट उतरेगा, स्वेटर उतरेगा, और फिर उसके बाद में फिर शर्ट उतरेगा, फिर बनियान उतरेगी, तब तो नंगा होगा। ऐसे ही ये जीवात्मा, ये परमात्मा की अंश, ये बंद हो गई। अब यह और किसमें बंद हुई, कैसे, इस तरह से उन्होंने बंधन में इसको बांधा। आप ये समझो कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये क्या है? ये बंधन, इनको 5 नाग कहा गया। इसी में देखो बंधे पड़े हुए हो। काम की वासना में आप समझो उसको पूरा करने के लिए परेशान रहते हो दिन भर, यानी उसके लिए काम करते हो। क्रोध आ जाता है, जिसकी वजह से यानी समझो कि आपके सामने परेशानी आ जाती है। लोभ बढ़ता है, तो मृगतृष्णा की तरह से दौड़ते रहते हो, उस प्रभु को भी नहीं समझ पाते हो, उसको भी भूल जाते हो। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उसको भी आप भूल जाते हो लोभ में। और मोह इतना व्याप्त हो जाता है कि गुरु को भूल जाते हो,
परमात्मा को भूल जाते हो, मोह में इस तरह से जकड़ गए हो, और अहंकार ये विनाश कर दे रहा है। तो आपको समझने की जरूरत है, इन चीजों को उभारने के लिए ड्यूटी लगा दिया उन्होंने। किसने लगा दिया? जिन्होंने ये दुनिया बनाया, जिन्होंने इस जीवात्मा को इन शरीरों में बंद करवाया, आप ये समझो उन्होंने ड्यूटी लगा दिया। किसकी लगा दिया? अपने बेटों की। बेटे कौन है? यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने और लोगों की ड्यूटी लगा दिया। जैसे एसपी साहब होते हैं, जिम्मेदारी दे दी जाती है जिले की कि आप इनकी सुरक्षा करो, इनकी देख रेख करो, और वो और पुलिस को भर्ती करवा देते हैं, दरोगा तैयार कर देते हैं। ऐसे ही उन्होंने तैयार कर लिया। किसको? देवताओं को। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू को उन्होंने तैयार कर दिया कि देखो किसी भी तरह से ये जीव निकलने न पावे, इनको फंसाने की जरूरत है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज का इंद्र द्वार झरोखा नाना, तांता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बिहारी, तुरते दें कपट। ये आंख के पास, कान के पास, मुंह के जिभ्या पार, नभ्या पार, रोम रोम इनको उन्होंने बैठा दिया। एक तरह से उनका प्रकाश, उनकी रोशनी, उनके असर को इस शरीर में डलवा दिया। तो ये क्या है? पांचों भूत, 2500 नागिन इनको कहा गया। आप ये समझो त्रिगुण कहा गया। त्रिगुण कौन है? त्रिगुण नाश है। 3 गुण, ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन देवताओं के हाथ में, जैसे मन के डोर किसके हाथ में है? माया के। माया किसको कहते हैं? आद्या महाशक्ति, जिन्होंने दुनिया को बनाया, उनकी वो सेवा करती हैं। उन्हीं से अन्य 3 बच्चों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उन्होंने पैदा किया है, तो उनके हाथ में दे दिया मन की डोर को। और चित्त की डोर को यानी ब्रह्मा के हाथ में दे दिया, और यानी मन, चित्त और बुद्धि की डोर को विष्णु के हाथ में दे दिया, और अहंकार की डोर को शिव के हाथ में दे दिया। और सूरत यानी जीवात्मा जिसको कहते हैं, इसकी डोर यानी समझो कि उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब जब इसकी डोर, ये क्या है? जैसे ये जीवात्मा है, पावर है, शरीर को चलाती है, ऐसे इनमें भी पावर है। लेकिन वो पावर ऊपर में कहाँ काम करती थी? अपने लोक में, देश में, अपने स्थान पर थी। क्योंकि सबके अंदर जीवात्मा अलग अलग है, और मन सबके अंदर अलग अलग है, और चित्त का चिंतन सबका अंदर में अलग अलग है। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये जो शक्तियां हैं, ये सबके अंदर अलग अलग हैं। तो बहुत हैं, तो ये वहाँ काम अलग अपने तरीके से करती थी। अब इस जीवात्मा के साथ ये काम करती हैं, तो इनका जो संबंध है, रजोगुण का संबंध, तमोगुण का संबंध, और आपके रजो तमो और सतोगुण का संबंध, ये किनसे है? इन्हीं देवताओं से है। और ये शक्तियां जो आई हैं, ये उनसे नहीं उत्पन्न हुई हैं, ये वही त्रिकुटी से ही चल पड़ी हैं। जहाँ से ये वेदवाणी, और जहाँ से ये समझो कि आकाशवाणी जिसको लोगों ने कहा, जहाँ से ये उतरी है, जिसको उस वक्त पर लिख दिया था ऋषि मुनियों ने कि यह आवाज ऊपर से उतरी है, यह आयतें उतरी हैं, इसका नियम बन गया, उसी का तो वेद बन गया। उसी को अनि समझो भागवत में पंडित कर दिया बाद में लोगों ने, उसी से कृष्ण भगवान ने गीता का निर्माण कर दिया। नियम वही है, उनमें भी सब संयम और नियम, सब यही चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन अब लोग पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। इसीलिए लोग नियम के, प्रकृति का जो नियम है, भगवान का जो नियम है, उसके खिलाफ काम करते जाते हैं, और फिर उनको सजा मिल जाती है।